अच्छा, वो 350 कौन से सूट में से निकले थे? कौन सा तेल डालना है? पेट्रोल वाला? ओह, पेट्रोल वाला कह रहा हूँ। तुम जब आओगे ना तो तुम्हें ऐसा मैं फड़काऊंगी। न्यू व्लॉग में कहते हैं आपको खुशामदीद। पंखा लेके जा रहा चाचू है, लेके जाने दो। चाचू जी जा रहे हैं पंखा लेके। ये कह रही है क्यों लेके जा रहा है? उसको जरूरत है, वो लेके जा रहे दुकान पे। ये देखो पीछे लग गई है, ये देखो। बच्चों को भी पता चलता है भाई ये हमारा पंखा है, हम इसके नीचे सोते हैं पंखे के। वो देख, वो खड़ी है, वो दरवाजे के ऊपर खड़ी है। पंखा क्यों लेके गया है चाचू? आंटी वो ना पंखा हमारा रात को हम चलाते हैं ना, मतलब कि जब कूलर वाला पंखा बंद करते हैं ना, उसके बाद फिर वो दूसरा पंखा चला के ना फिर थोड़ी देर बैठ जाते हैं। जब फिर थोड़ा सा अंधारा हो जाता है ना, क्योंकि पूरा दिन कूलर वाला पंखा चलता है ना, फिर इसे रेस्ट भी देनी होती है ना काफ़ी देर। फिर 1 घंटे की रेस्ट देती हो, फिर वो चलता रहता है। वो कहते हैं अब ये लेके जा रहे हैं, हम क्या चलाएंगे, इसलिए पीछे पीछे भाग रही है। हाँ जी, ये है नहीं पंखा, ये बड़ा पंखा आपके पास, ये देखो। आहा, सुभान अल्लाह। ये छोटे पंखे को भी चलाया हुआ है और बड़े पंखे के पीछे भी भागी हुई है। हाँ जी, ये छोटा पंखा लिया पर ये ठीक नहीं है। 10-15 मिनट बस चलता है, फिर जो है ना उसकी बैटरी खत्म हो जाती है। फिर चार्जिंग करो, फिर 10-15 मिनट चलता, फिर बंद हो जाता है। थोड़ा है 10-15 दिन। 15 दिन नहीं, 15 मिनट। 10-15 मिनट चलता है, थोड़ा है। देखो ना, है तो छोटा सा, इसके अंदर क्या बैटरी होगी। 10-15 मिनट चला देता है इसकी, ये भी फिर भी मेहरबानी है। आज मैंने लिया था क्योंकि बिजली चली जाती है रात को, बड़े तंग होते हैं। वो अब्दुलरहमान सोता नहीं है ना, उसे फिर गर्मी लगती है, इसे भी लगता है। मैंने कहा चलो छोटा पंखा लेकर ना, फिर जब बिजली चल जाती है चलो बना ये लगा दे, चलो बच्चे सोते रहेंगे। वो चलता ही नहीं। मैंने कहा ऐसे 850 रुपये मैंने भरा है, गलती की है भर कर। सुभान अल्लाह। ज़ारा मेरे ख्याल से लगी है घर की सफाई करने। सफाई का टाइम हुआ चाहता है। इस साइड पे बड़ी मैडम साहबा जो है वॉशिंग मशीन इसने लगाई हुई है, कपड़े धुलाई वगैरह हो रही है। सरकार मेरे कपड़े अच्छी तरह से धो लिया करो, जैसे मैं आपको बताता हूँ ना वैसे अमल करती हो, जैसे मैंने बताया था। कितनी मरतबा किया, सही सही बताना। जब से आपने कहा मैं तब से ही कर रही हूँ, लेकिन ना वो मैंने कपड़े वगैरह धो लिए थे। फिर आपकी एक ये शलवार रह गई थी, हैदर अली ने एक वाइट सूट उतारा है, फिर माटो का सूट रह गया था। मैंने कहा चलो थोड़ा सा सिर्फ बचा हुआ है, वही ना इसमें डाल के ना मैं धो लेती हूँ, क्यों अगले हफ्ते तक मैं छोड़ूँ। क्या छोड़ूं भाई? कपड़े। अच्छा, वो 350 कौन से सूट में से निकले थे? वो निकले थे हैदर के बाबा जिस दिन हमने राशन पैक किया था, वो वाले सूट में से निकले थे। उसमें से पर्ची भी राशन की निकली थी। हाँ, मुझे याद आ गया। वो राबी आपी है ना, अमेरिका में रहती है, उन्होंने 10 अफराद 10 फैमिली के लिए राशन का एहतमाम किया था, गरीब भट्टे की जो फैमिली है। हाँ, तो वो पर्ची उसके अंदर मौजूद, साथ में 350 रुपये भी मौजूद थे उस पर्ची के अंदर। वो पर्ची के अंदर रह गए थे, याद नहीं रहे, पता नहीं भूल जाता हूँ, तबीयत ठीक ना होने की वजह से ना। नहीं, वो कभी कभी निकलते हैं ना आपकी जेब में से, रोजाना थोड़ी निकलते हैं। चलो कभी कभी निकलते हैं, उसमें मेरी जेब खर्ची बन जाती है, क्योंकि आप तो मुझे देते ही नहीं है। मैं भी ये सब के कपड़े डाल देती। हाँ, तो ये वो कोसा भी लेके आइए, मैंने तो धुल गए मेरे कपड़े। तो मैं ये निकाल रही हूँ, वो फिर कोसा भी डालेगी, आप अपना भी डाल देना। हाँ जी, ये सब के 2 सूट है, मैंने तो कल मशीन लगाई थी, तो ना 2 सूट है, मैं भी डाल देती हूँ सब। चलो दे, तुझे आराम कोई नहीं आता? आराम कौन? आराम की घुट्टी जाने से मिली नहीं है। दो अब पता नहीं क्या मांग रहा, कह रहा है 2। वो ज़ारा से कुछ मांग रहा है, वो ना कह रहा मैं कपड़े धोने जा रहा हूँ। यही कह रहा है ज़ारा? हाँ जी भाई, वो कहता है मुझे ना पकड़ो, मुझे टप दो। हाँ भाई, नियाब खान नाश्ता कर लिया? इसको नाश्ता करवा दिया है? हाँ जी, और मैंने उसे दूध और जाम शीर दी है। यार ऊंचा बोला करो, आवाज़ आपकी आती नहीं है, फिर मसला बन जाता है, मुझे शिकायत आ रही होती है। मैंने कहा इसे दूध और गला फाड़ फाड़ के बोला करो, जैसे आपका बंदा बोलता है। हाँ जी, हम इतना अच्छा तो बोलते हैं। आपकी आवाज़ दब जाती है, बाज़ का पंखा चल रहा होता है, कूलर चल रहा होता है, ज़्यादा ऊंचा बोलने का ये फ़ायदा होता है, फिर वो आवाज़ दब जाती है। आपकी और मेरी आवाज़ जो है क्लियर जाती है। इतना टाइम कीमती निकाल के आते हैं, आजकल 1 मिनट बहुत कीमती है। बहन भाई इतनी मुश्किल से टाइम निकाल के व्लॉग देखते हैं, थके हुए भी होते हैं, थकावट होती है, सारा दिन की मसरूफियत होती है, फिर भी आते हैं इतनी लगन के साथ, मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, अखुवत के साथ, चाहत के साथ, सवाब समझ के भी बात देखते हैं बहन भाई के। चलो भाई, इस चैनल के ज़रिए चैरिटी की जाती है, मदद की जाती है। हमारे देखने से 1 व्यूज़ बढ़ जाए, कोई अल्लाह का प्यारा साथ में और शामिल हो जाए, सदीक भाई के साथ किसी और गरीब की मदद हो जाए। काफ़ी लोगों की सोच होती है, ज़्यादातर मेरे प्यारे बहन भाई जो हैं शौक़ से देखते हैं, मोहब्बत से देखते हैं, और जो चैरिटी करते हैं अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। इसलिए मैं कहता हूँ ऊंचा बोला करो ताकि समझ आए, मुझे भी समझ आए, प्यारे बहन भाइयों को भी समझ आए। ठीक है सरकार? समझ आई कि गई? चलो शुक्र है, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। खैर, आज दोनों बहन इकट्ठे खड़ी हैं। अस्सलाम वालेकुम। रोटी खानी है। अच्छा, कोई बात नहीं, तबीयत ठीक है? वो बस मैदे में दर्द हो रही है। क्यों, खैर है? क्या ऐसी चीज़ खा ली है? पता नहीं, रात सेवइयां खाई थी। पता ही नहीं है रात क्या खाया था। भूल गई
थी, सेवियाँ खाई थी। ओहो, बेटी ने बनाई थी, बस वो कुछ टेंशन ले लिया इधर ना, इस गाँव में हमारे फोटकी हो गई है, अच्छा तो आ रही है बाजी, कहते हैं फिर चलती हूँ, चलते हैं दोनों मिलकर। अच्छा, चलो अल्लाह ताला। वालेकुम सलाम। आज भूल गई सलाम करना। वालेकुम सलाम। आज लस्सी घर बनाई, मुझे लगा था मटके के अंदर। नहीं, मटके के अंदर अचार है। ओहो, पलावे भूल गया मैं। कुछ गला है कि नहीं गला? हाँ, गली आप तो मजा आता खाता। अच्छा चलो फिर थोड़ा बहुत ले जाना, दे देना। मैंने कई डब्बे में आपको भर के देती थी। बस ठीक है, सही हो गया। मैंने अपने डब्बे में जाके ना वो चिट्टा डब्बा नहीं हो जैसा, उसमें डाल लूंगा। ए तेरी जासूसी कर रहा है ये, कहता मामू आ गया, भाग गया। जासूसी कर रहा है ये मेरी, खड़ा हुआ यहाँ पे। क्या करूं? थोड़ी सी लस्सी दे दो, मैंने रोटी खानी है। दे दो लस्सी दे दो। बना लूंगी ना, मिल बांट के खानी चाहिए, पीना चाहिए चीज। मैं तो पीती नहीं, मुझे तो नींद आती है। नींद आती है? खट्टी है ना, थोड़ी सी देना, मिक्स कर लूंगी, पतली पतली पीती है ना। नहीं आती, मुझे भी नहीं आती। बस ज्यादा खट्टी होती है ये, हाँ मुझे पता। सुगरा बहन ने अचार दिया है डब्बे के अंदर, इसको डालते हैं शापर में। इसके अंदर कह रही है भाई आप जो है ना, सुगरा बहन कह रही है इसके अंदर आप जो है ना सिद्दीक भाई तेल डाल लेना। कौन सा तेल डालना है? पेट्रोल वाला? ओह पेट्रोल वाला कह रहा हूँ, ये सर पे लगाने वाला। हाँ जी, सरसों का तेल डालना। और वो जो कोली नहीं बैठे वहाँ पे बाजार के बीच में, उनके तेलियों का तो सुना हुआ, कोलियों का नहीं सुना हुआ। तेलियों का, सॉरी, मेरा भी गर्मी में दिमाग खराब आ रहा है। तो उनसे लेके ना 100 रुपए का इसमें डाल लेना, और इसमें फिर ना हरी मिर्ची को ना पेट काट के, नमक भर के, और पैसे धुल में रख के इनका पानी निकलने का, फिर इसके अंदर डाल देना। क्या मतलब समझ नहीं है इसकी। आपने मिर्चों का पेट अभी नहीं काटा? काट दिया। फिर दोबारा क्यों काटूं? वो और नहीं जब डालोगे इसके अंदर। अच्छा, और मैं वो नहीं डालनी, और सिर्फ तेल डालूंगा। हाँ चलो फिर तेल डाल देना। ठीक है ना? ठीक है, ओके। क्या आप समझे कि भाई मिर्ची और डालूं? वो तो फिर कच्ची हो जाएंगी, ये पक्की हैं। नहीं, वो फिर मिक्स होता रहेगा। समझ नहीं आई? नहीं समझ आ गई, वो फिर मिक्स होता रहेगा। अब ये तैयार हो गई है ना, बस इसको खाएंगे। अब इसके अंदर और कच्ची तो नहीं डालनी ना। अच्छा चलो ठीक है। हाँ मैं नू कह रहा हूँ। अच्छा, मैं दूसरी समझ रही। इसको थोड़ा सा अपना दिमाग भी दे दे आप ही को। आप ही कह रही है, आप ही का कहने का मतलब है कि आप ना इसमें डाल दें, क्योंकि आपको शौक है ना, मतलब नाश्ते के साथ मिर्च खाने का। तो आप ही कह रही है कि जीरा लगा के, नमक हल्दी लगा के बीच में डाल दें, वो पकती भी रहेंगी और आप खाते भी रहेंगे। नहीं बस ये मुझे मिल जाता है, झुंगा हिस्सा मिल जाता है। इधर से आपने डाला हुआ, आप हिस्सा दे देती हैं, कभी सुगरा बहन हिस्सा देती है, मेरा गुजारा हो जाता है। कल मैं दे दूंगी। नहीं अभी तो ये चलेगा, ये काफी सारा है। हाँ जी, मेरे पास आ जाएगा। जब ये घड़ा खत्म हो जाएगा ना सुगरा बहन वाला, फिर इधर आपकी तरफ। ठीक है, बहनों का यही तो होता है। हाँ जी। नहीं मैं सोच रहा हूँ बना लूँ। बना लो, हाँ ये अच्छी होती है। नहीं इस तरह करना ना, जब ये खत्म हो जाएगा ना, फिर ऐसे के पास ले आना, फिर आपको फूल भर देगी। ठीक है खत्म जी, हो जाएगा फिर मैं डाल दूंगी। वही ना मैं भी सोच रहा हूँ एक घड़ा मैं भी मिर्चों का बना लूँ, सस्ता बनता है। ये है कि बच्चे आराम से तसल्ली से रोटी खा लेते हैं। ये होता है भाई, रोटी का जो सालन का ये फायदा होता है भाई, सालन नहीं होता ना, बस बच्चे ना आराम से ना अचार से रोटी खा लेते। अचार वाहिद एक ऐसी चीज है जिससे बच्चे खुशी से खा लेते हैं रोटी वगैरह। वरना जैसे अब घर में हम बना लें, कद्दू बना लें, टिंडे बना लें, सब्जी तो खाते नहीं है। दिल नहीं करता खाने को। चलो भाई जी, लस्सी भी मिल गया, अचार भी मिल गया। ठीक है भाई जी, बड़ी मेहरबानी जी। क्या कहती हो, आपके दे दूं? ये तो वजन ही आपसे नहीं उठाई जाएगी, आपकी चाची को देता हूँ। लो जी, ये बोतल जो है आप रख दो फ्रिज के अंदर। हाँ जी भाई। अचार जो है ये मैं ले जाता हूँ अंदर। ठीक है, हाँ जी ये भी बल्कि रख दो अपने हिसाब से जहाँ पे रखना है इसको। हाँ जी, अभी तो मैं शुक्रबारी के कमरे में रख देती हूँ, जैसे शुक्रबारी फाड़ी करेंगे ना फिर वो रख देंगे। बिल्कुल बेहतर हो गया। आप जो है ना लस्सी जल्दी से रखें ताकि ये ठंडी हो। हाँ जी भाई, रखिए। ये जी मेरे हैदर का बैग तैयार हो गया, उसने अपनी तैयारी कर ली है। कल नहीं जा सका उधर से क्योंकि बुखार हो गया था। ये उसकी कैप है, टोपी है। इब्राहिम भाई जाएगा छोड़ने के लिए, इसको ये मैं यहाँ पे रखता हूँ। तैयारी अपनी कर रहा है जाने की, फिर मिलेगा जुमेरात वाले दिन। बारिश जी शुरू हो गई है, अचानक से बादल बना है, बारिश तेज़ हो गई है। अल्लाह अकबर, काफ़ी तेज़ हो गई है बारिश। मौसम ठंडा ठार बन गया है। दोपहर का जी टाइम है, बादल अच्छा खासा बन आया है और बारिश भी शुरू हो गई है। अंदर दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखें बच्चे खेल रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। मौसम जी अचानक से तब्दील हुआ है। मौसम तो बना हुआ था लेकिन इस तरह नहीं बना हुआ था। बारिश शुरू हो गई है, शुक्र अल्लाह का। आ रही है फिर रुक रही है, तेज़ हो रही है फिर रुक रही है। अच्छी झड़ी लग गई है, बादल भी बोल रहा है अल्लाह ताला रहमत की बारिश दे। पर जब बारिश आती है, भट्ठे के जो मज़दूर होते हैं बेचारे, जब बारिश आती है भट्ठे के जो मज़दूर होते हैं बेचारे वो रह जाते हैं, उनके चूल्हे ठंडे हो जाते हैं, बस और कोई परेशानी नहीं होती। बाकी बारिश आए अल्लाह की रहमत है। गज वज के आए, ठंडी आए, तेज़ आए, जैसे भी आए, बस कुछ ऐसी फैमिलीज़ होती है जिनके लिए परेशानी भी बनती है
कुछ ऐसे होते हैं, बारिश आने से उनको खुशी मिलती है, उनके काफ़ी सारे मसले हल होते हैं। वाह जी वाह, क्या बात है जी। ये मिट्टी का क्या बन के आया है? मुझे लगता है इसके लिए कुछ बन के आया है। हाँ जी, वो ना मेरी बहन बना के दे के गई है ना। वो कहती है ना इसका सर इधर उधर हलेगा नहीं तो इसका सर ना सही बन जाएगा, इसलिए वो अभी बना कर दे के गई है। मैंने कहा अब दिन थोड़े से रह गया, अब उसका क्या सिर बनेगा। हाँ ये बात तो है। एंड मैंने कहा शुरुआत से बना के दे देती तो फिर तो अच्छा बन जाता। अब तो जितना बनना था उसने बन गया, अब तो थोड़े से दिन रह गए बस। तब तो देखो कितना अच्छा बनता है। अम्मी के पास गई, अम्मी कहते ना इसका तुम नक छिक रही हो ना, इसके मत्थे पे जोर है। मैंने कहा अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रही हूँ, अब उसका सर इतनी ये है पत्थर इतना बनता ही नहीं, मैं क्या करूँ। तो अम्मी ने कहा अगर इसका सर मुंह मत्था सही नहीं बना तो तुम जब आओगे ना तो तुम ऐसा मैं फड़काऊंगी। मैं तो कर अल्लाह करे लगाए, क्या टिका के लगाए। मैं अपनी तरफ से देखो रात को आप मेहनत तो करती हो। मेहनत तो कर रही हूँ ना। अब मैं नहीं जब भी बनना। उठ के देखता हूँ ना, ये उठी हुई बैठी होती है इसको लेके, या फिर कभी नियाब ने इसको पंगा डाला हुआ होता है या तो फिर चुप ही नहीं करता अपने आप। पूरा दिन मैं ऐसे इसकी मालिश सुबह सुबह मालिश करती हूँ, फिर से नहलाती हूँ, फिर से सुलाती हूँ, पूरा दिन नहीं उठाती। इस टाइम में से उठाती हूँ, वो भी अपने झोले का हिलक नहीं कर रही। इसे 4 पे डाले रखते हो, इसका सर जो है ना अच्छा बन जाए। फिर भी ना बने फिर मेरा कसूर थोड़ी है। अब अभी देखो वो दे के गई, अब इसमें डाल के देखती हूँ अच्छा बनता है या नहीं बनता। क्यों गुस्सा कर रही हो बच्चों पे, क्या हो गया है? है देखो बाबा, एक तो वो फ्लैश बुलवाते हैं, सारा दिन टीवी देखते रहते हैं। टीवी में से जब उसे निकालते हैं पिज्जा बेटी को काम करवाने के लिए, तो उसको चावल मैंने कहा बाबा के लिए ना पाया चावल है, लैदा से ना किसी बर्तन में भगो दो। और बकाया ना अपने चावल ना जो उनसे 1.5 किलो मंगवाए हैं ना, 1.5 किलो अपने मंगवाए थे, आधा किलो आपके, उसमें से पाया फिर भी मैंने उसमें डाल ली है। और पाया मैंने कहा आपके ना लैदा से भगो दे, उसने सारे इकट्ठे ही भगो दिए हैं। चले खैर जी, मुझे तो समझ आई नहीं, आपको उम्मीद काफ़ी है समझ आ गई होगी। अब बनाने लगी थी आप मेरे लिए वो अलहदा खाना, कितनी देर है? वो आपके आलू वाले चावल बनाने लगी थी ना, वो मैं बनाने लगी थी पुलाव, वो जो कौसर के घर से गोश्त आया था उसके मैं वो चावल बनाने लगी थी। आपके मैंने आलू वाले बनाने हैं, क्योंकि आपको बड़ा गोश्त मना है ना, बहुत सख्ती से, बहुत सख्ती से, इसीलिए मैं आलू वाले चावल बना रही हूँ। अब वो पिज़्ज़ा ने उसमें डाल दिया, मुझे समझ नहीं आया कि मैं 1 प्याली निकालूं, 1 प्याली से ज़्यादा निकालूं, क्या करूं क्या ना करूं। अब आपको पता है, बहरहाल देख लो आपने क्या सेटिंग करनी है, क्या तरतीब करनी है। मुझे भी समझ नहीं आ रही मैं क्या और लाने हैं या क्या करने हैं, जो कुछ करना है। ज़ारा कुछ मशवरा दे रही है। नहीं, मैं उसी में से निकाल लूंगी, है ना, 1.5 प्याली मतलब निकाल लूंगी मैं। व्लॉग बनाते दौरान नाक को ऐसे क्यों करते हो? है देख बाबा, ये पसीना आ रहा है देखो। अच्छा, व्लॉग जब बन जाता है, वीडियो जब बन जाती है, फिर भी बंदा ऐसे कर सकता है? ये वीडियो के अंदर करना ऐसा ज़रूरी होता है? अच्छा, अहमद अली से पूछता हूँ। अहमद अली, ये बता, वीडियो में ऐसे करना ज़रूरी होता है? मैं भी ऐसे कर रहा था। नहीं, ऐसे 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 नहीं करना होता, मैं बाहर कर रहा था अभी। कर रहा था ना। अब वीडियो बना रही हैं, ठीक है, ये मैडम साहबा जो है ना ऐसे कर रही है। वो ना कभी कभी होता है, बंदा कुछ चीज भूल जाए ना तो जल्दी याद आता खारिश होती है ना, इधर दाने भी हो रहे हैं ना, और दाने में खारिश भी हो रही है ना। अच्छा चलो, देखो खाना बातों बातों में रह ना जाए। नहीं बस मैं यही कह रही हूँ ना, इधर तो बहुत टाइम लग रहा है ना चूल्हे पे, तो उधर मैं आपके चावल बना देती हूँ, क्योंकि आपने हमारे से सबसे पहले खाना खाना होता है ना। हाँ चलो, बस जल्दी से बना दो, शाबाश, हिम्मत मैं करो। जा रही हूँ, कुछ ना कुछ करती हूँ आपके चावलों का। जा मम्मा को देखा ख्याल से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? ठीक है, तबीयत से ठीक है? अल्लाह की मिजाज शरीफ ठीक है? आओ जी पहलवान, कैसे हो? ठीक हो? भाई मकबूल को भागता देख गए। तबीयत से ठीक है जी? हाँ ठीक है, अल्लाह की मेहरबानी। काम रुक गया मुझे लगता है, बारिश आई ज़्यादा तो नहीं है आपकी तरफ? कल बारिश, तूफानी बारिश आई हमारे पास। अच्छा, इधर आई है? थोड़ी है, उधर ज्यादा है। इतना पानी खड़ा पी दो। 5वें वाले से अल्लाह ताला राजी है। जिस दिन भी आवे ना उधर ज्यादा आती है। अच्छा, अल्लाह ताला, अल्लाह की रजा है जी। अल्लाह की रजा है, जहाँ उसका हुक्म हो वहीं हो। यहाँ तो चिटा चिटा पड़ा, और फिर ये है कि काम यहाँ पे शुरू हो गया। आप वाली साइड पे काफी ज्यादा बारिश आई है। हाँ बस वो फिर इसी ने बुलाया था मुझे, फोन करा कल 2 दफा तो हुआ। अच्छा अच्छा, मैंने कहा चलो बारिश तो आ गई, चलो फिर। हाँ चलो सही बात है, आपने चक्कर लगा लिया, अच्छी बात है। हाँ। सामान जी मैं लेकर आ गया हूँ। लो सरकार, ये सामान पकड़ो। आज लस्सी नहीं मिली सरकार, इसलिए जो है ना मैं फिर, वो पता नहीं कोई मेहमान आए थे जिधर से लस्सी लेते हैं ना, उन्होंने कहा जी आज हमने लस्सी नहीं बनाई, इसलिए जो है ना फिर मैं दही ले आया हूँ। मैंने कहा चलो आप घर बना लेना। ये मेरी दवाई है, पेनमानोल सिरप है, और अर्के गुलाब है आँखों में डालने के लिए। नीचे मुझे लगा और भी कुछ है। अर्के गुलाब सी वो है ना, क्या बोलते हैं उसको, अल्लाह आपका भला करे, आँखों में डालने वाले कतरे। एक टाफी भी है। टाफी वो साथ में, वो पैसे पूरे किए होंगे ना उसने। ठीक हो गया, हम नींबू है बाबा, बड़े नहीं लेने थे। मैंने उसको बोला, बड़ी मुश्किल से उसने उठाने दिए, इतने बड़े बड़े नींबू थे, ये फिर छोटे उठाए हैं।
वो कह रहा था यार सारे छोटे उठा लोगे फिर मैंने बड़े भी तो बेचने हैं। वो ना देखो बाबा, आपको पता है इसकी शिकंजी भी बनाते हैं ना, इसका जो जायका है ना कड़वा कड़वा होता है, और वो जो सुबह आपने पिया उसका कितना अच्छा जायका था। इसका भी अच्छा बनेगा। ये छोटे हैं आपके हिसाब से, जो पहले मैं लेकर आ रहा था ना वो बड़े थे, ये फिर भी छोटे हैं। अच्छा, जब आपने मोटरसाइकिल पे टांगे हुए थे ना, मैं समझी सुबह सुबह ना आपको अमरूद ले आए। सुबहान अल्लाह। चलें ठीक है, जाकर ना नाश्ते की तैयारी करो, नाश्ता ले आओ, बस भूख लग रही है। देखो बाबा, सिर्फ एक सोफा रह गया, वो कपड़े ना सेट कर रही थी, वो मैं कर लूँ, फिर मैं नाश्ता लेके आती हूँ। बेहतर हो गया जी। ज़ारा बेचारी थक गई है काम करके, सारा काम किया इसने। ये देखिए सारा बरामदा वगैरह अच्छी तरह से धो दिया है, साफ़ कर दिया है, चमका दिया है। भाई मैंने तो सिर्फ बरामदा धोया और वेपर गया, इनमें से सारा कचरा इकट्ठा करके बाहर डाल के आई हूँ। सहन पिज्जा धो रही है, अभी मैंने बर्तन धोने हैं। हाँ जी खान साहब, क्या हो रहा है? हैं जी, सुकून हो रहा है? नाश्ता कर लिया है? आज मैं सुबह 10 बजे से सोया हुआ, तकरीबन 5:30 बजे उठा हूँ। आराम करके बैठ जाओ ना, आराम करके, ऐसे व्लॉग का एंड करना है। आराम, शरारत नहीं करनी, आराम से बैठे थे। मैं बता रहा था मैं सुबह 10 बजे का सोया हुआ, 5:30 बजे उठा हूँ शाम के टाइम। इतना तेज़ बुखार चढ़ा हुआ है, गले में शदीद दर्द है। ये ले बस, अब राजी है, आराम से बिना वीडियो का एंड करने दे, ठीक है। तो आंखों में शदीद दर्द है, पूरे जिस्म में दर्द हो रहा है। मुझे शुक्रिया ने बोला था है भाई दवाई जाकर ले आओ। मैंने फिर उसको वजूहात बताई है, मैंने कहा थोड़ा सा बुखार भी निकला है, कहीं से पैसों का भी इंतज़ाम हो जाए, क्योंकि दवाई जो है तकरीबन आती है 2000 रुपये की, 1500 रुपये की, और इस टाइम पैसों की थोड़ी सी किल्लत वगैरह तंगी होती है। अल्लाह मालिक है, अल्लाह ताला सबक कहीं ना कहीं से बना देता है, वसीला बना देता है। आपने दुआ करनी है खुसूसी मेरे प्यारे बहन भाइयों ने। यार व्लॉग का तो एंड करने दे दो यार इसको, ये व्लॉग नहीं करने दे रहा। ये लो ये लो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, अपने दुआ में रखिएगा यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।